Hello friends, welcome to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and that is a humble request from me to you that don't go outside if not necessary, and take the precautions, that is wear a mask as well as maintain social distancing. So, as we know that in today's video we will discuss the VVI question of chapter 3 of class 10th, that is linear equation in two variable. I hope that you are ready for the test. So let us start the question first. There are 15 questions and each contain 4 marks. So there are total number of marks is 60, and I hope so that the question is limited for 1 hour and 30 minutes. So let us start the question. I will read the question for you. First question is that Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब इसमें क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा कि 7 साल पहले वो 7 टाइम्स थे किसके, तो अपने डॉटर के एज के। उस समय में जो उसके डॉटर की एज थी उसके साथ 7 टाइम्स थे वो, आज से 7 साल पहले, और आज से 3 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएंगे अपने डॉटर्स के एज के, वो जितना 3 साल बाद की होगी। तो इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली भी बताना है और फिर ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। इसमें क्या है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है, और अगर ये कंसिस्टेंट है तब आप इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, ठीक है, और आपको चेक भी ग्राफिकली ही करना है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. हाफ पेरीमीटर किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा हो, वो 36 मीटर है। आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसका, गार्डन का। ये हो गए 3 क्वेश्चन। आप चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and send the triangular region. We have also discussed this question. इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले दोनों जो इक्वेशंस हैं उसके ग्राफ खींचने हैं। उसके बाद आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ये जो ट्रायंगल ऑब्वियसली उसमें बनेगा किससे बनेगा, तो एक्स एक्सिस के साथ और बाकी दोनों लाइन के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसको आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है और उसके वर्टिसेस को भी बताना है। और इसमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है, तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताना है उसके वर्टिसेस के, और उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। अगर आप चाहें तो एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? यानी इस क्वेश्चन में क्या है, तो पहले ही बता दिया गया क्या कि एक टैक्सी इस तरीके से चार्ज करती है कि एक उसके फिक्स्ड चार्ज हैं और उसके बाद क्या जो डिस्टेंस वो कवर करते हैं उसके लिए, तो फिक्स्ड चार्ज और डिस्टेंस कवर दोनों मिल करके अगर कोई डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उनको 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और अगर कोई 15 किलोमीटर करते हैं तो उन्हें 155 देना पड़ता है। तो आपको पता करना है कि फिक्स्ड चार्जेस क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि अगर कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उन्हें कितने रुपीज़ देने होंगे। अब नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number.
ये 2 डिजिट नंबर वाला है जिसमें सम ऑफ द डिजिट दिए हुए हैं 9, और ये भी बता रहा है कि अगर 9 टाइम्स इस नंबर में, अगर ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, यानी इस नंबर का अगर 9 टाइम्स निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर। कौन सा नंबर, जो रिवर्स करने पे, यानी इसके डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तब जो नंबर ऑब्टेंड होते हैं उसका ट्वाइस, और जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, दोनों आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 rupees note and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 1000 100 she received. यानी आपको इसमें ये बताना है कि अगर मीना एक बैंक गई जिसमें उन्हें 2000 रुपये निकालना था, और उन्होंने कैशियर को कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट्स चाहिए, और अगर उनको टोटल 25 नोट्स मिले तो आपको बताना है कि उन्हें 50 रुपये के कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ए एंड बी आर 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. And if they travels towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? आपको दोनों कार का स्पीड बताना है। अगर दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं और दोनों अगर एक दूसरे के तरफ जाती है तो उन्हें 1 घंटा लगता है मिलने में, और अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो उन्हें 5 घंटे लगेंगे मिलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशन। काफ़ी ईजी है, इसमें आपको लेंथ ब्रेथ नहीं बताया है, इसमें डायरेक्टली ये बताया है कि अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज़ कर जाएगा, अगर उसके लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज़ कर दिया जाए और लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया जाए, और अगर उसके लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया जाए और ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया जाए, तब उसका एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का या गार्डन का कितना डायमेंशन है, यानी लेंथ और ब्रेथ कितना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यानी आपको ये बताना है कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे। अगर 40 मार्क्स के टेस्ट थे तो उसमें यस को 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलना था और 1 मार्क्स कट होना था रॉन्ग आंसर के लिए, और 4 मार्क्स अगर वो पूरी अगर करेक्ट करता है तो उसको 4 मार्क्स मिलना था, ठीक है, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था और इनकरेक्ट आंसर के लिए, और यस को कितना मिले हैं 50 मार्क्स। यानी यस अगर 40 मार्क्स उस टेस्ट में लाता है, अच्छे समझ लीजिए, अगर यस अगर 40 मार्क्स उस टेस्ट में लाता है तो कब लाता है, अगर उसको सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स मिले, और अगर यस को सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स कट जाते हैं यानी -2 मार्क्स मिलते हैं, तो यस को 50 नंबर आता। तो आपको बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे उस टेस्ट में। अब 12 नंबर क्वेश्चन, रीता कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है 2 वुमेन्स एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयड डे work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. यानी इसमें बता रहा है कि 2 वोमेन और 5 मैन अगर कोई काम को अगर साथ में करते हैं तो उन्हें 4 दिन लगता है उस काम को करने में, और जब अगर 3 वोमेन करे और 6 मैन साथ में काम करे तो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना है कि 1 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेगी और 1 मैन अगर अकेला करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे।
अब 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस है 15 में भी, और उसके बाद फिर एक ओवरऑल चॉइस है और उसमें भी इंटरनल चॉइस है। यानी क्या, जनरली सीबीएसई में ओवरऑल चॉइस नहीं होता, उसमें सिर्फ इंटरनल चॉइस ही होता है, बट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको मैंने डालने के लिए ऐसा किया है, तो इसमें एक ओवरऑल चॉइस डाल दिया। वैसे जो भी बच्चे चाहें वो पूरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, चाहे इंटरनल चॉइस हो चाहे ना हो, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन काफ़ी ईजी तरीके से बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। या फिर दूसरा इसमें भी ऑप्शन है क्या, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस हैं, आपको जो चाहें वो आप बना सकते हैं। इसे कोशिश करें कि आप पूरा बनाएं तो वही काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसमें क्या है, 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/6x + 2y माइनस 1/6x - 2y इज इक्वल टू -1/8। अब ओवरऑल चॉइस क्या है, ओवरऑल चॉइस है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 और 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। तो टोटल इतने क्वेश्चन है, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जो और में दिया भी है या फिर जो ओवरऑल चॉइस में वो भी, तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से बना पाए हैं। और बनाने के बाद आप खुद भी चेक कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हो, तो फिर मैं भी उसमें बता सकता हूँ कि आपने कितना करेक्ट बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आप लोग उसके लिए क्या कीजिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट का भी जो क्वेश्चन है इसका भी PDF मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। आप वहाँ से डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और इजीली आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ऐसे यूट्यूब में देखते देखते करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप काफ़ी ईजी तरीके से सारे आपको PDFs वगैरह वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सो थैंक यू सो मच।